वेलकम टू मैथ गुरु। मेरा नाम है अनिल। आज वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज 5.2 को हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 5.2 के सेकंड वाले पार्ट यानी कि इसमें दिए हुए क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 दिए हुए इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 29 बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले एपी लिख लेते हैं। हमारी एपी गिवन है यहाँ पर 3, 15, 27, 29 इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इसकी 54th टर्म है, जो इसकी 54th टर्म है, ठीक है, ये टर्म से 132 प्लस करने पर वो कौन सी टर्म्स होगी जो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो एपी दी हुई है उसका हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 3। हम डी यानी कॉमन डिफरेंस को फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, सेकेंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को हम माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A54 टर्म्स की बात किया हुआ है तो हम A54 को फाइंड कर लेते हैं। 54 टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा A प्लस 54 माइनस 1 डी। तो ये हो जाएगा हमारा, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे हम यहाँ पर A प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये फार्मूला होता है हमारा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर A की वैल्यू आ गई 3 प्लस 54 में से 1 गया तो हो गया 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 12। 53 और 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 636 और ये 3 प्लस में ये हमारी A54 लिख लेंगे। A54 इक्वल टू हो जाएगा 639, यानी हमारा जो A54 है वो कितना है 639 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो टर्म्स फाइंड करेंगे जो हमें यहाँ पर टर्म्स फाइंड करनी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारा क्या है, AN है। ठीक है, AN की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर A54 में अगर हम 132 को 8 कर रहे हैं तो हमारी AN मिल जा रही है। तो हम AN को लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस 1 का P इक्वल टू A54 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 639। यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको 132 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। A की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 3, और N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ऐसे ही रहने देंगे। D की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, इज इक्वल टू 639 प्लस 132। सॉरी, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म में कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस, इसको उस साइड भेज दीजिए आप, n माइनस 1 12। ये हो जाएगा 639 प्लस 132 माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 2, ये हो जाएगा आपका 768। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो वो आएगा आपका 771 माइनस 3 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 768। सॉरी, यहाँ पे 12 दिया है, 12 से डिवाइड करेंगे इसको, 64। ठीक है, ये 64 आ जाएगा और ये हो जाएगा n की वैल्यू 64 प्लस 1 और ये हो जाएगा n की वैल्यू 65। ठीक है, तो हमारी जो टर्म्स होगी कौन सी टर्म्स होगी 65। ये वाली टर्म्स कौन हो जाएगी 65 टर्म्स होगी, यानी कि हमारा A65 होगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 2 एपीज है। 2 एपीज की बात किया है तो सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 2 एपी की बात किया है तो हमने मान लिया फर्स्ट हमारी हुई एपी, एपी फर्स्ट, और सेकेंड वाली एपी को मान लिया एपी 2। और यहाँ पे लिखा है सेम कॉमन डिफरेंस, तो मान लिया इसकी जो कॉमन डिफरेंस है आपकी हुई D1 और इसकी कॉमन डिफरेंस हो गई D2। ठीक, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस between their 10th term each। ठीक है, the difference between their 10th term is 100। मान लीजिए इसका फर्स्ट टर्म आपका हो गया A1 और इसका फर्स्ट टर्म हो गया A1। ठीक है, स्मॉल कैपिटल A1 और ये स्मॉल A1। ठीक है, यहाँ पर बात किया 100 टर्म्स की। ठीक है, तो यहाँ पर 100 टर्म्स की बात कर रहे हैं। हमने मान लिया इस वाली की 100 टर्म्स
कैपिटल ए 100 हो जाएगी माइनस ए 100, यानी इसका 100 टर्म्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया आपका फ्रेंड 100। ठीक है, इसको चलिए फार्मूले में फिट कर देते हैं। इस वाले फार्मूले पर ए इक्वल टू होता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ए वन प्लस यहाँ पर 100 टर्म्स है तो 100, एन की वैल्यू 100 है, 100 माइनस डी की वैल्यू कितनी है डी1 डी2। ठीक है, तो इसको लिख दिया डी1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे लिखा है फ्रेंड ए, इस वाले टर्म्स के लिए पहला टर्म्स क्या हो जाएगा ए1, ठीक है, प्लस 100 माइनस 1 डी2 इज इक्वल टू 100। यही दिया हुआ फ्रेंड, इसको ऐसे पुट कर सकते हैं हम। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए1 प्लस 99 टी1 माइनस ए1 प्लस 99 डी2 इज इक्वल टू 100। अब क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड कि यहाँ पर डी1 जो है आपका डी1 इक्वल टू डी2। ठीक है, डी1 इक्वल टू डी2 है तो हम यहाँ पर डी1 और डी2 दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पर डी1 की जगह पर डी2 लिख दें या डी2 की जगह पर डी1 लिख दें, दोनों सेम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ए1 प्लस 99 टी1 माइनस ए1, इसको मैं लिख सकता हूँ फ्रेंड, इसमें माइनस माइनस प्लस हुआ, सॉरी माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस। हमने यहाँ पर D2 है तो यहाँ पर D1 लिख सकते हैं, 90 माइनस 99 T1 इज इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका A1 माइनस ये वाला A1 इधर ला देते हैं A1, ये प्लस का 99 D1 माइनस 99 D1 इज इक्वल टू 100। ये आपस में कट हो गए फ्रेंड, ये आपकी वैल्यू आ गई A1 माइनस कैपिटल A1 माइनस स्मॉल A1 इज इक्वल टू 100। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे फ्रेंड कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो हम यहाँ पर 1000 टर्म्स की बात कर रहा है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। ये 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, ये हो जाएगा आपका, ये होगा इसकी फर्स्ट टर्म प्लस एन की वैल्यू 1000 माइनस 1 डी की वैल्यू डी1। ठीक है फ्रेंड, माइनस इसको बड़े कोष्टक में कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका ए1 स्मॉल ए1 प्लस 1000 यानी कि वैल्यू 1000 माइनस 1 डी की डी2 है इसमें डी2, यही होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा आपका ए1 प्लस 999 डी1 माइनस इसका ऐसे बार मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए1, इस माइनस का इस प्लस के साथ हुआ तो माइनस, और ये 1000 में से 1 माइनस किया तो 999। ठीक है, ये D2 ये आ गया फ्रेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 99 D1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A1 माइनस A1 प्लस 99 D1 माइनस 99 D2। यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड D1 इज इक्वल टू D2, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहाँ पर D1 की जगह पर D2 लिख दें या D2 की जगह पर D1 लिख दें, दोनों सेम रहेगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, A1 माइनस A1 प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं 999 D1 माइनस 999 D2 की जगह पर हम यहाँ पर D1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे चलेंगे हम इसमें, तो हमारा आ जाएगा A1 माइनस A1, ये आपस में कट हो जाएंगे, हमें मिल गया A1 माइनस A1। इसकी वैल्यू देखिए इक्वेशन फॉर्म, यहाँ पर देखिए A1 माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आई हुई है, ये आया आपका 100। ठीक है, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, ठीक है। ये आपकी 100 आ गई, तो हमारा जो होगा इन दोनों के बीच में द डिफरेंस बिटवीन 1000 ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13 में। हाउ, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। ऐसे कितने 3 डिजिट्स के नंबर होंगे, कितने डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 3 डिजिट के नंबर है, सबसे पहला नंबर कौन सा आ जाएगा, 15 से बन जाए 105, ठीक है। 15 के टेबल में 7 टाइम्स में 105 आता है, तो फर्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा 105। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसमें कवर 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 112। फिर इसके बाद वाली संख्या कौन सी हो जाएगी फ्रेंड, 119 हो जाएगी। फिर इसके बाद वाली संख्या कौन सी हो जाएगी फ्रेंड, 126। डैश 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 डैश, कहाँ तक जाएगा, लास्ट नंबर क्या होगी 3 डिजिट की जो 7 से डिवाइड होगी वो होगी 994, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमें एक एपी मिल चुकी है। हम यहाँ पर देखते हैं इसे एपी की जो हमारी फर्स्ट टर्म है कितनी है फ्रेंड, 105, और हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी निकालना है। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा, जब भी हमें एपी की होगी उसके फर्स्ट टर्म्स को और उसके कॉमन डिफरेंस को सबसे पहले निकालेंगे। हमने वही काम किया है कि हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने लगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा फ्रेंड, सेकेंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले टर्म्स को हम माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 112 माइनस 105, तो ये हो जाएगी वैल्यू 7, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या दिया, लास्ट में हमारी कितनी है, an इज इक्वल टू दिया हुआ है 994, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, ये हमें 1 2 3 4 काउंट कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर से यहाँ पर ये कौन सा एनवा टर्म्स होगा हमारा, कौन सा टर्म्स होगा, कौन से नंबर की टर्म्स होगी 994, उतने ही नंबर्स होंगे यहाँ पर जो डिवाइड 3 डिजिट के नंबर होंगे वो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे। मैं इसकी एन टर्म्स को यानी कि एन की वैल्यू को फाइंड कर लूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो ये 994 है, ये कितने नंबर के टर्म है और वो नंबर कितने होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे। तो हम यहाँ पर निकालते हैं ए एन इक्वल टू 994 हमारा आज मिल गया। अब यहाँ पर ए एन की वैल्यू हम निकालते हैं, ए एन को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, फर्स्ट टर्म एन माइनस माइनस 1 डी इज इक्वल टू 994, यही हमारा फार्मूला है, फार्मूले को रख दिया। अब हम यहाँ पर चलेंगे, ए की वैल्यू हमारी कितनी है फ्रेंड, 105, फिर एन की वैल्यू हमारी फाइंड आउट करनी है फ्रेंड, और डी की वैल्यू कितनी होगी 7 इज इक्वल टू 994। अब इसको हम सिंप्लीफाइड कर देंगे तो एन माइनस 1 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 994 माइनस माइनस का 105, इधर का प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 105 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फ्रेंड एन माइनस 1 7 इज इक्वल टू 98889, ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करेंगे इसको फ्रेंड, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जब 14, 7 7 जब 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1 इज इक्वल टू 127, एन की वैल्यू हो जाएगी 127 प्लस 1, ये माइनस का 1 गया तो प्लस का 1 हो गया, ये हो जाएगा होगा एन इक्वल टू 128, यानी वो टर्म्स कौन सी होगी, कितने टर्म्स होंगे 128, लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर 128 numbers 128 3 digit numbers are divisible by एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसी कौन सी कितनी नंबर होंगे, कितनी संख्या होंगी जो 4 की मल्टीप्लाई होंगी।
हम लिख देंगे यहाँ पे हमारी फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे 10 तो डिवाइड होगा नहीं, 10 मल्टीपल नहीं होता है 4 का। कौन सा होता है 10 के आसपास, 10 के बाद कौन सा होगा 4, 12 होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारी 12 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा 16, फिर क्या हो जाएगा 20, ये डैश 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 चलता जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए हमारी 250 कुछ सबसे लास्ट टर्म क्या हो जाएगी। देखिए कि 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दीजिए 4, 4 से 24, ठीक है, 4 से 24, 4 टू 8, ठीक। और यहाँ डिफरेंस कितना रह गया, रिमेन कितना रह गया 2 का, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे तो हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी 248। ठीक है फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमने बताया था कि जब भी हमारी ए पी गिवन हो जाए तो सबसे पहले हम उसकी फर्स्ट टर्म और उसकी कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू आ गई 12 और बी की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, यही आएगा फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन को मिल गया, ए एन की वैल्यू हमें यहाँ पर तो गिवन है, कितनी हो गई 248, यही हमारा लास्ट टर्म है, तो ए एन हो गया हमारा। ठीक है, इसका फार्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 टी इज इक्वल टू 248। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर पुट कर देंगे, एन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, और ये हो गया इज इक्वल टू 248। इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड एन माइनस 1 4 248 माइनस 12। ठीक है, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड एन माइनस 1 इज इक्वल टू 248 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 236, और ये हो जाएगा फ्रेंड एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236, और इसको सॉरी ये 4 मल्टीप्लाई में था, ये आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया। इसको कट करेंगे फ्रेंड तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 59, तो ये हो जाएगा फ्रेंड एन इज इक्वल टू 59 प्लस 1, माइनस का 1 है इधर से इधर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन की लेता हूँ, अब ये हो जाएगा फ्रेंड एन इज इक्वल टू 60, इन दोनों को ऐड करिए 60 हो गया। तो हमारी जो टर्म्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 60 टर्म्स होंगी, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 16 नंबर आर 16 नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4 lie between 10 and 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यहाँ पर दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज एंड 2 एपीज 63 65 61 डैश एंड 3 10 17 डैश आर इक्वल। ठीक है, हमें यहाँ पर फाइंड करनी है कि वो कौन सी टर्म्स होगी दोनों टर्म्स की एपी की, फॉर व्हाट यानी कि कौन सी टर्म्स होगी जिसमें ये दोनों की एक टर्म्स जो होगी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, वो कौन सी टर्म्स होगी, तो हम यहाँ पर एपी दी हुई है हमें, और एपी लिख लेते हैं, हमारी एपी फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये हो गई 63, ये हो गई 65, ये 61 डैश डैश डैश, ये आपका सेकेंड वाला एपी हो गया 3 10 17 डैश डैश डैश। ठीक है फ्रेंड, अब इसको आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा, हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी वाले टर्म्स की यानी कि ए वन यानी फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं 63, इनका कॉमन डिफरेंस D1 हमने मान लिया, ये हो गया हमारा कितना 65 माइनस 63, फर्स्ट सेकेंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, इसी तरह A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, A2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारी 3 सेकेंड वाले A2 में से, और D2 की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, यही होगा फ्रेंड। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज आर इक्वल, यानी कि ये ऐसी कौन सी टर्म्स होंगी इन दोनों की, एन टर्म्स कौन सी होंगी, इनकी एन टर्म्स वो इक्वल होंगी।
हम सबसे पहले यह इसकी वैल्यू इक्वल कर लेते हैं दोनों को, यही क्वेश्चन है, इक्वल होनी चाहिए। अब इससे इक्वल कर देंगे तो यह की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a1 प्लस n माइनस वन d1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका a1 प्लस n माइनस वन d2। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, a1 की वैल्यू कितनी हो गई 53 और n माइनस वन एज इट इज, d1 की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, a1 की वैल्यू 3 पुट कर देंगे यहाँ पर, सॉरी ये a1 हुआ, ठीक है a3 हो गया प्लस n माइनस वन, ये d2 है यहाँ पर, d2 की वैल्यू 7 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 63 और यही इधर इसको इस साइड ले आएंगे, ठीक है 63 माइनस इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं इसको n माइनस वन 7, ये प्लस में है तो इस साइड ले जाएंगे, ये जाएगा माइनस 2n माइनस वन, यही होगा ना फ्रेंड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ 63 में 3 चला गया तो यहाँ पे बचा 60, यहाँ पे देखिए 7n माइनस वन में से 2n माइनस वन को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5n माइनस वन, यही होगा फ्रेंड। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 60 है, इसको लिख सकते हैं 16 अपॉन 5 को इस साइड इसके डाउन में ले आएंगे, नीचे में ले आएंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 12, डिवाइड करेंगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 30, यानी कि लिखेंगे 30 देयर फॉर द आंसर लिखेंगे n की टर्म्स होगी 30 टर्म होगी, लिखेंगे 30 टर्म्स ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है फ्रेंड, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceed the sixth term by 12। यहाँ पर लिखा हुआ है एक एपी है, उसकी एपी की तो थर्ड टर्म में कितनी है 16 है, हमने मान लिया उस एपी की थर्ड टर्म क्या हो गई 16 हो गई, ठीक है फ्रेंड, एंड सेवंथ टर्म exceed the फिफ्थ टर्म by 12, ठीक है, ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको फ्रेंड, ये 3 इक्वल टू 16 दिया है, ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मान लीजिए उसी फर्स्ट टर्म क्या हो गई ए हो गई, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस वन डी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं तो इस फार्मूले पर ब्रेक कर देंगे, ये फार्मूले पे आएगा तो हो जाएगा ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ठीक है, a प्लस 2d इक्वल टू 16। अब हमारा अब आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या, सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म, यानी सेवन टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस वो कितना है 12 है, यानी सेवन टर्म में से अगर हम फिफ्थ टर्म को माइनस कर दे तो डिफरेंस कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर a7 माइनस a5 इज इक्वल टू दिया हुआ है 12, अब इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा a प्लस 7 माइनस वन डी माइनस a प्लस 5 माइनस वन डी इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा क्वेश्चन a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा आपका a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा फ्रेंड a से a कैंसल, 6d में से 4d को माइनस किया तो ये आपको आ गया 2d इक्वल टू 12, ठीक है, 2d इक्वल टू 12, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पर 2d इक्वल टू 12 आ गया तो d की वैल्यू हो गया 12/2 और ये हो गया आपका d की वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा तो डिफरेंस कितनी हो गई, कॉमन डिफरेंस हमारी आ गई 6। अब ये कॉमन डिफरेंस b की वैल्यू को 6 को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें तो हमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट b इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस 2 b की जगह पर 6 रख देंगे और एच टी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 6 टू 12
और दिस इक्वल टू 16, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, 12 इस साइड प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे a इक्वल टू 4, हमारी फर्स्ट टर्म आ गई, a की वैल्यू 4 आ गई, यानी हमारी AP की जो फर्स्ट टर्म होगी 4 होगी, d की वैल्यू आ गई, तब हम AP फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम AP लिख लेते हैं, देयरफॉर द AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये AP हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म 4, डिफरेंस कितना है फ्रेंड, कॉमन डिफरेंस 6, इसमें 6 को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा सेकंड वाला टर्म 10, इसी तरह इसमें 6 नंबर को ऐड कर देंगे तो थर्ड वाला टर्म हो जाएगा 16, इसी तरह इसमें 6 को ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म 22, डैश 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 एंड सो ऑन, AP चलती रहेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इस टर्म से, इसकी जो लास्ट टर्म है इससे हमें, उससे हमें 20 टर्म यानी कि 20वां टर्म्स कौन सा होगा, 20 नंबर्स का टर्म्स कौन सा होगा, ये फाइंड करना है। इससे लास्ट से 20वां टर्म, ना कि हमें फर्स्ट से फाइंड करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमें AP दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं 3 8 13 डैश 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 2 53। ठीक, तो ये हमारी AP दी हुई है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, लास्ट टर्म से हमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस AP को रिवर्स फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि उल्टे से लिख लेंगे, ये हो जाएगा 253। तो यहाँ पर देखेंगे आप फ्रेंड, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है कितना है, 5 का, 8 में से माइनस को 3 को माइनस कर देंगे, फर्स्ट सेकेंड वाली टर्म्स को फर्स्ट वाली टर्म्स को सेकेंड वाली टर्म से माइनस कर देंगे, तो क्या फ्रेंड वैल्यू आ जाएगी 5, यानी कि 253 से मुझे 5 ये कम होगी यहाँ पर वैल्यू। ठीक, तो वो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 248। इससे कम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे भी 5 कम करेंगे तो 243 डैश 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 से कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी। ये रिवर्स फॉर्म हो गया इसके, इस AP का। ठीक है, अब इस AP की हमें फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, 253, और इसका जो कॉमन डिफरेंस डी है वो कितना हो जाएगा, सेकेंड वाली टर्म्स में से फर्स्ट वाली टर्म्स को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 248 माइनस 253, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड माइनस का 5। ठीक है, अब इस यहाँ पर A की वैल्यू हमें मिल गई और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहाँ पर से इससे 20वीं टर्म से जो निकालेंगे, तो इससे यहाँ की, इससे यहाँ से फर्स्ट टर्म जो 20वीं होगी वो यहाँ इस AP के लिए इससे लास्ट टर्म से 20 टर्म होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे A20 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस 19 माइनस 1 का D, तो A की वैल्यू हमारी होगी 253 प्लस, ये सॉरी 20 होगा, 20 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 19 D की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, D की वैल्यू है माइनस का 5, और ये हो जाएगा फ्रॉम 253 माइनस 19 5 है 95। अब 253 में से 95 को माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 258। तो हमारी जो A20 होगी वो कितनी हो जाएगी, 258। ठीक है, इस AP के लिए 258 सॉरी 158। ठीक है, ये 158 हो जाएगा, इस AP के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 158 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिख सकते हैं यहाँ पर therefore 158 is the 20th term from the last term of the AP, यही हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहाँ पर दिया हुआ द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। यहाँ पर फ्रेंड दिया हुआ है कि एक AP गिवन है जिसकी फोर्थ और एथ टर्म को, यानी कि चौथे और 8वें टर्म्स को जोड़े तो 24 आता है, और 6वें और 10वें टर्म्स को जोड़ दें तो 44 आता है।
ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A4 और हम A8 को 8 कर दे तो कितना हो जाता है 28, और अगर हम A6 प्लस A10 को 8 कर दे तो कितना हो जा रहा है 44। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है, 1 2 3 ये क्या होंगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको लेकर के चलेंगे। तो हमें पहला टर्म्स दिया है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। इसमें हम लिख सकते हैं A4 को, अब फार्मूले में फिट कर देंगे इसको, ये हो जाएगा A प्लस 4 - 1 का D प्लस A प्लस 8 - 1 का D इज इक्वल टू 24। ठीक है, हम कौन से फार्मूला का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, A इक्वल टू सॉरी AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 D के फार्मूले का यूज करके इनको फार्मूले को पुट किया है। यहाँ पर N है तो यहाँ पर N रखा हुआ है, यहाँ पर N की वैल्यू 4 दी है तो हमने यहाँ पर इस N की जगह पर 4 वैल्यू पुट कर दिया है। इसी तरह यहाँ पर AN की जगह पर वैल्यू 8 दी हुई है तो मैंने इस N की जगह पर यहाँ पर 8 को पुट किया हुआ है। ठीक है, अब आगे चलेंगे फिर, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 8 - 1 इज इक्वल टू 7D इज इक्वल टू 24। ये हो जाएगा आपका, फिर A और A को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2A और 3D और 7D जोड़ करके हो जाएंगे 8 करके हो जाएंगे 10D इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा आपका, ब्रेड को कॉमन ले लिया यहाँ से, ये आपका बच जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, और ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 24/2। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये हो जाएगा आपका A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए कि 12 - 5D, A की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 12 - 5D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दूसरा वाली कंडीशन याद आ गई कि A6 और A10 के जोड़ने पर कितना आ रहा था 44। ठीक है, A6 और A10 को 8 करने पर कितना आ रहा है 44। हमें यहाँ पर इस फार्मूले को, इसको इस फार्मूले को फिट कर देंगे, AN इक्वल टू A प्लस N - 1D के फार्मूले पर। ये हो जाएगा हमारा A प्लस 6 - 1D प्लस A प्लस 10 - 1D इज इक्वल टू 44। ये हो जाएगा फ्रेंड A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, और ये हो जाएगा A और A को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2A, और 5AD और 9D को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14D इज इक्वल टू 44। ये आपका हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर 2 कॉमन आया तो बचे यहाँ पर A और यहाँ पर लिया 7D इज इक्वल टू 44। इस 2 को इसके डिनोमिनेटर ला देंगे, ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 2 इस साइड जाएगा जब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा आपका 22। ठीक है, तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। यहाँ से A इक्वल टू लिखेंगे A इक्वल टू 12 - 5D, A इक्वल टू 12 - 5D। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, पुट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसी के A इक्वल टू 12 - 5D इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे उठाकर, तो क्या हो जाएगी A की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये A की वैल्यू तो हो जाएगी 12 - 5D प्लस 7D इक्वल टू 22। ये हो जाएगा आपका 12, 7D में से -5D यानी कि 2D, ये 7 में से 5 - 2 आया, 7 बड़ी वाली संख्या का साइन कौन सा है प्लस, तो हमने यहाँ पर प्लस साइन ले लिया इज इक्वल टू 42, और इसको यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस D इज इक्वल टू 22, और ये हो जाएगा 6 प्लस D इज इक्वल टू 22/2, ये 11 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा अपना 6 प्लस टी इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर हो जाएगा डी इज इक्वल टू 11 माइनस 6। तो डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी कितना 5। अब ये डी इक्वल टू जो 5 हमें मिला है डी इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख देंगे हमें क्या हो जाएगी ए की वैल्यू मिल जाएगी 12 माइनस 5 इंटू 5 ये होगा ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 25 ये वैल्यू आ जाएगी आपका माइनस का 13। तो हमें एपी मिल जाएगी यहाँ पर एपी की हमें फर्स्ट टर्म औसत मिलना चाहिए कॉमन डिफरेंस मिल गया फाइंड कर लेंगे। पहला टर्म हो जाएगा -3। अब इस -3 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। फिर इस -8 में प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3। ये सीरीज इस तरह से चलती रहेगी यही हमारा आंसर है ये हमें फाइंड करना था 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1955 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए के वर्ष सैलरी पर एक कंपनी अपना काम स्टार्ट किया एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर और उनको हर साल 200 रुपए का पर सालाना 200 रुपए उनकी तनख्वाह में इंक्रीमेंट हो जाता है 200 रुपए का। तो इन विच वेयर हिज इनकम रिच ₹7000। तो हमें फाइंड करना है कि किस साल में इनकी इनकम जो है 7000 हो जाएगी। ठीक है तो हमने यहाँ पर लिख लिया एक एपी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी एपी हो गई फर्स्ट हमारी सैलरी के लिए क्या हो जाएगी एपी हो गई सैलरी। ठीक है एपी क्या हो जाएगी सैलरी के लिए हमारी केस क्या हो जाएगी यहाँ पर पहला सैलरी हो जाएगा 5000। ठीक है नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा अपने लिए 5200 क्योंकि 200 उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है हर साल। तो हमें फर्स्ट हाफ मान लिया यदि इन्होंने स्टार्टअप किया था तो इनकी सैलरी कितनी थी 5000। ठीक है उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी इनकी सैलरी 5200 हो जाएगी। उसके नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी फ्रेंड यहाँ पर 5400। उसके नेक्स्ट ईयर में 5600 ये डैश 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 7000 पर हमें फाइंड आउट करना है कि ये 7000 इनकी सैलरी किस ईयर में होगी। तो हम यहाँ पर देखिए सैलरी का तो हमने एपी बना लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर ईयर की भी एपी बना लेंगे। ईयर की एपी बनाएंगे ईयर की एपी बनाएंगे तो यहाँ पर ये 1995 में इन्होंने स्टार्टअप किया। ठीक है 1995 में इन्होंने अपने वर्क का स्टार्टअप किया और इनकी सैलरी थी 5000 और जब इन्होंने इसके बाद उनके एक साल का इंक्रीमेंट हुआ तो एक साल बाद उनकी जो सैलरी हुई 5200 रुपए हो गई यानी 5200 रुपए। ये किस साल में हुआ फ्रेंड इस ईयर में हुआ 1996 में हुआ। ये किस ईयर में हुआ होगा फ्रेंड 1997 में हुआ होगा। डैश 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 हमें ये फाइंड करना है कि किस सन में इनकी जो सैलरी है किस ईयर में इनकी सैलरी 7000 हो रही है। ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ए की वैल्यू सैलरी वाले में ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमें ए की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पर मिलेगी इसको बोलते हैं ए एस मान लेते हैं ए एस यानी ए सैलरी वाला। तो क्या हो जाएगा इसका 5000 और इसको मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस को डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ये सेकेंड वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए ये हो जाएगा फ्रेंड 200 का। ठीक है तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर ए एन की वैल्यू को फाइंड करना है। ए एन की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक ए एन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है क्या दिया हुआ है 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है फ्रेंड यहाँ पर देखिए 5000 इसको ए एस कर लीजिए। ए एस की वैल्यू कितनी होगी आपकी 5000 प्लस एन माइनस 1 एन की वैल्यू को फाइंड करना है। ये कितना कॉमन डिफरेंस कितना आ गया फ्रेंड यहाँ पर 200। ठीक है आगे इसको लिख सकते हैं 7000 में 5000 को इस वैल्यू में लिखिए होगा माइनस का 5000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 200। इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 200 और ये हो जाएगा आपका 2000 200 इज इक्वल टू एन माइनस 1। जीरो से जीरो कट गए जीरो जीरो बजे 2 10 20
तो हमें यहाँ पर n माइनस वन इज इक्वल टू मिल गया 10, ये मिल जाएगा n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 11। ठीक है, n की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट होगी 11, यानी ये हमारी 11th टर्म होगी। ठीक है, 11th टर्म होगी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ईयर की 11th टर्म होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ईयर को भी फाइंड कर लेंगे कि हमारी एन की लास्ट टर्म क्या होगी, हमारी एन की वैल्यू। यहाँ भी जो टर्म्स होंगे ये वन टर्म, ये सेकेंड टर्म, इस तरह से यहाँ पर भी 11 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो हम ईयर वाले के लिए एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पर एन की वैल्यू हमें ज्ञात है, यहाँ पर एन की वैल्यू कौन सा होगा, ये 11th टर्म होगा हमारा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट हो गई है कितनी 11th टर्म पर ये आया है 11,000 टर्म के लिए 11th टर्म पर, तो 11th टर्म पर एन की वैल्यू जाएगी। तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसके लिए भी हम यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए हमारी 1995 और डी की वैल्यू हो जाएगी 1 इसमें से 1 ईयर का ही हमेशा गैप हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर 1 ईयर का गैप है तो डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1995 प्लस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 1, ये लिख देंगे, ये हो जाएगा 1995 प्लस 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा आपको 1995 प्लस 10 यानी कि 2005। ठीक है, वो कौन सा ईयर हो जाएगा, ये 2005 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर द Subba Rao income reach 7,000 rupees in year 2005 में हमारा आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75 in the 10th week. Her weekly saving income ₹20.755 वैल्यू ऑफ ईयर। ठीक है, इन्होंने कहा है कि कितनी वैल्यू प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर दिया हुआ हमें एक इक्विटी फाइंड हो रही है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में उसने कितना फर्स्ट वीक में सेव किया था 1 रुपीज 5 रुपीज, फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक में क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट यानी सेविंग उसकी 1.75 की, तो नेक्स्ट वीक में क्या हो जाएगी ये 1.75 को इसमें ऐड करेंगे तो 6.75 हो जाएगी, फिर इसके नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका इसमें 1.75 है, इसमें 1.75 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी आपकी 8.5 कब तक जाएगी ये 20.75 की सेविंग 20.75 तक जानी चाहिए। ठीक, इसी को हमें फाइंड करना है कि ये 20.75 है किस टर्म्स में यानी किस हफ्ते में आएगी, वो नंबर्स हफ्ता कौन होगा, जैसे ये फर्स्ट वीक हुआ, ये सेकेंड वीक, ये थर्ड वीक, ये पहला दूसरा तीसरा, ये टर्म्स कौन सा होगा ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और यहाँ पर डी की वैल्यू होगी 6.75 माइनस 5, सेकेंड वाले टर्म्स में फर्स्ट वाले टर्म्स को माइनस कर देंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी और ये हो जाएगी हमारी 1.75। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए एन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ए प्लस एन माइनस 1 डी, लेकिन हमें यहाँ पर ए एन को नहीं फाइंड करना है, यहाँ पर मुझे एन की वैल्यू को फाइंड करना है, हम क्या करेंगे ए एन की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 20.75 इसको लिख लेता हूँ और ए की वैल्यू को भी लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू हम यहाँ पर 5 और ये हो गया एन माइनस 1, डी की वैल्यू भी आ रही है 1.75। अब इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 20.75 ठीक है माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1.75, तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड 15.75 is equal to n minus 1.75, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड n minus 1 is equal to 15.75 divided by 1.75, इस 5 को इस साइड लगे तो माइनस में आ गया, ठीक है 1.75 का
हमने देखिए इसको माइनस किया तो 15.75 आएगा इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। अब मैंने इसको क्या किया 1.75 को इसके डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 1575, यहाँ भी दशमलव चिन्ह को हटा देते हैं, ठीक है। 175 नहीं है वो 0.575 होता है, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा n इक्वल टू 9 प्लस 1, और ये हो जाएगा n इक्वल टू 10। यही हमारी n की वैल्यू होगी, यानी वो 10 वीक, यानी 10 से 10वें वीक में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20.75, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 के साथ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जरूरी अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में।